जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। बीत गई बीत गई सब बात पुरानी, बीत गई बीत गई बीत गई सब बात पुरानी, नया जमाना नई कहानी, नया जमाना नई कहानी, नई डगरिया नई खबरिया सजनिया, नई डगरिया। से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, बात की है। हम सभी अपने आप को देखेंगे और स्वमान में स्थित होंगे। मैं कौन सी आत्मा हूँ, अपने आप को याद दिलाएंगे। जगमगाता सितारा, परम पवित्र आत्मा, आज के स्वमान को लेंगे। मैं होली हंस हूँ। बाबा को बुलाएं। बाबा हमारे सामने ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गीत सुना, ईश्वर से मुलाकात की है। सबने सुबह सुबह बाबा से बात कर ली ना? करिए। चलो, वेरी नाइस। आज क्या बोला बाबा ने?
दीदी बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख सदा हर्षित रहो, याद में ही रहने से अंत मति सो गति होगी। आज ये बाबा ने बार बार बोला है, अंत मति सो गति। अंतमति सुगति। और निडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को साक्षी रखना पड़ेगा। साक्षी का अर्थ क्या होता है? प्रभाव में ना आना, अनइन्फ्लुएंस्ड, डिटैच्ड। डिटैच्ड होंगे तो सामने की परिस्थिति मेरे अंदर फियर को क्रिएट नहीं करेगी। जब हम अटैच्ड होंगे फियर तब होगा। और साक्षी रहने के लिए हमारे को प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली प्रैक्टिस कौन सी है साक्षी के लिए? आत्मिक स्थिति। मैं आत्मिक स्थिति। बिल्कुल, आत्मिक स्थिति। जब आत्मा है तो आत्मा की सबसे पहली बात हम कौन सी समझते हैं? मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। उससे फियर समाप्त होता है, पर उसके स्वरूप में आने के लिए उसको स्मृति में रखना है। मेरे को ये निरंतर याद रहे। आपको पता होगा, यहाँ पे शेयर किया है पहले भी, कि कराची में जब थे 14 वर्ष के लिए, तो ये जितनी दादियां हैं ना, ये तो छोटी छोटी बच्चियां थी उस समय, टीनेजर्स थी, 12-13 साल से लेकर मतलब 17-18 साल की आयु थी। ये बस में जा रहे थे, बस का एक्सीडेंट हुआ, मतलब आवाज तक नहीं आई। क्या थी स्थिति? आत्मिक। चोट लगी, ब्रह्मा बाबा को पता चला, वो वहां पे पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचाया, वो सब कुछ हुआ। तो ये न्यूज़पेपर में आई थी न्यूज कि इतने सारे बच्चे, उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने चू नहीं करी। रिजल्ट किस चीज का? आत्मिक स्थिति का। ये हमको आज की मुरली से ले लेना है। कल हम 15 दिन के अभ्यास की बात कर रहे थे। 15 दिन हम इस अभ्यास को हर ट्रैफिक कंट्रोल पर करेंगे ही। मैं आत्मा बाहर के सीन को देख रही हूं, मैं अलग, ये सीन अलग, मैं अलग, ये शरीर अलग। बस इतना ही। हो सके तो 2 ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में 20 बारी अपने आप को आत्मा अनुभव कर। ये सब करेंगे ना? जस्ट पुट इट डाउन सविता फॉर 15 days एंड पुट इट डाउन डेली। डे 2, आत्मिक स्थिति। कैसे भी करो, आप ये बोलो, मैं आत्मा इस शरीर में हूं, अलग हूं। मैं आत्मा अभी मुरली सुन रही हूं, मैं आत्मा अभी मुरली रिविजन कर रही हूं। अपने आप को बस जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स अलग सोचो आत्मा से। ये मेरा अभ्यास चलता रहे, अपार्ट फ्रॉम अदर अभ्यास जो हम लेते हैं। ठीक है? क्योंकि तभी हम निडर होंगे। नहीं तो भय के अनेक रीजंस हैं आज की डेट में। ठीक है ना? बाबा ने बोला याद में रहने से अंतमति सुगति। अंतमति सुगति का मतलब क्या है? दीदी उस समय जो सोचे, जब हमने पहले का बहुकाल का अभ्यास किया होगा, तो वही अंत में फिर वही ख्याल में आएगा। हाँ, वही जो आत्मिक अंत, स्थिति और बनेगी। जो अंत में आएगा वो मुझे फ्यूचर डिसाइड वही लेकर करेगा। जाएगा उसी ने फिर आगे लेके जाना है ठीक है दीदी। ना? और अभी की अंतमति सुगति क्या डिसाइड करेगी? पूरा कल। अब तो जाएंगे सतयुग में ना, लास्ट जन्म है, वाइंड अप हो रहा है। तो याद में ही रहने से हम ये ऐसा कार्य कर पाएंगे। याद मेरी बनी रहे। और जो हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने जा रहे हैं 15 दिन के लिए, आप उसका रिजल्ट देखना, उसको करोगे तो पाओगे। और कल हम सबसे एक दूसरे से पूछेंगे, जिसने मैक्सिमम टाइम्स किया होगा उसको प्राइज। ठीक है? बाबा का वरदान,
एक कार्ड निकाल लूंगी मैं, जो भी आपकी उसमें होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। हमारा एफर्ट ये रहना चाहिए, बोला गया 20 तो मैं 30 ही करूं, 20 पे लिमिट ना बनाओ। अगर 30 की लिमिट बनाओगे तो 20 बनेगा, ठीक है। मैं आत्मा इस शरीर से अलग, मैं आत्मा अभी इस शरीर द्वारा खाना ग्रहण कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, दांत ब्रश कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, जो भी, फोन पे बात कर रहे हैं, मैं एक और आत्मा से बात, इसको हमको बहुत बढ़ाना है, बहुत, ठीक है। हम्म। और क्या बोला बाबा ने? और क्या कहा बाबा ने? दी खुशनसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने की कौन सी विधि है? बाबा ने क्या प्रश्न विधि? पूछा है। क्या विधि? दिन में 2 बार ज्ञान स्नान करना है। एक जैसे मिनट, बड़े एक मिनट। आज दीदी किसकी बात कर रहे थे मुरली से पहले? जानकी दादी की बात बता रहे थे, उनके और बारे में। आज ही आया ज्ञान स्नान 2 बार। हम्म, दादी जी शुरू में जब लेट आए तो उन्होंने बाबा को बोला था ना, को पता ही है कि मैं लेट आई हूं तो मैं कैसे मेकअप करूं। बाबा ने बोला मुरली को 10 बार पढ़ो। उन्होंने कहा 10 नहीं, मैं 12-15 बार पढ़ 16 बार भी। पर दादी जी अंत तक मुरली को बार बार पढ़ते थे, और वो सच में इतनी नॉलेजेबल आत्मा थी। आप सोचो, स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक करी थी उन्होंने? 4th क्लास तक। है ना। और ये वाली पढ़ाई वो कैसी उन्होंने पढ़ी? हम उनकी एक एक सेंटेंस को लेके उसके ऊपर पूरी क्लास करते हैं। और उनका इम्पैक्ट मैं बताती हूँ। एक बार मुझे जाना था, दादी जानकी आ रहे थे, तो फोन आया ओआरसी से सुबह, वो आ रहे हैं, आप अभी आ जाओ, शाम को है सेशन। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जा रही थी तो ड्राइवर नहीं था मेरे पास, तो मैंने रिक्वेस्ट की, मेरे हस्बैंड ने बोला मैं ले चलता हूँ, तो वो भी उस वहां पे बैठ गए। बिल्कुल ज्ञान में नहीं चलने वाले, सुना हुआ है ज्ञान बट मतलब कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। वो कहते हैं सच में इस आत्मा के तो बात में, प्रेजेंस में दम है। और उन्होंने एक बात बोली थी, मैं जहां जाऊं, अगर मैं वहां पे जाकर आत्माओं को सुख ना दूं तो मेरा वहां जाना बेकार है। इस बात का इतना पावरफुल इंप्रेशन पड़ा। माना जिस आत्मा की स्थिति है उसका इंप्रेशन पड़ता है। और दादी, जितनी दादियां हैं उनकी क्लासेस में क्या है, कंप्लीट सिंप्लिसिटी, इतना सरल तरीके से बताएंगे, ऐसे लगेगा मतलब कितना इजी है। सो माना जितने हम, If she was educated only till class 4, how could she write and read all these things? I mean, they are difficult words, so many difficult words. जिसने करना हो, जहां चाह वहां रहा। No, that is true, सोच, but without being, that means she kept educating herself. ऐसे तो नहीं हो सकता, she 4th क्लास का बच्चा तो That's सीधे like educated, नहीं all पढ़। our sabji walas, the amount of calculation and the of way they course do it. हम they पढ़े write लिखे everything। लोग, नहीं, calculation is different, but to be able to write रीडिंग same and में क्या thing, है, speak is लेटर्स same ही not. है thing. ना। रीडिंग में है ही क्या, जस्ट जस्ट गेट दैट फ्यू लेटर्स टुगेदर। 4th क्लास तक तो तुम वो पढ़ लेते हो, But the समझ words are लेते so हो। difficult. Some of the words are very difficult. हमें ही नहीं समझ आते, कि पढ़ लिख के भी नहीं समझ आते। तो आप, ये स्पिरिचुअलिटी का इम्पैक्ट है ना। अब वही तो कह रही हो ना कि एग्जैक्टली वेरी हमें बताता क्या। astonishing. दूसरी बात, ये दादी जी तो 4th क्लास तक पढ़ी हुई थी। एक सिस्टर का मैं आपको अनुभव बताती हूँ, वो क्या बोलती हैं कि जब वो छोटी सी बच्ची थी वो आई, तो बाबा ने उनको बोला आपको कुछ चाहिए, आपकी नीड सारी पूरी होगी? कहती मेरे पास बहुत कुछ है। तो बाबा ने बोला जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा सामान जरा ला के दिखाओ। उनके बैग में थी एक दातुन, और एक चुन्नी, और एंड मेरे ख्याल चप्पल तो उसने पहने हुए थे, बस इतना ही था, और एक कंघी थी। तो बाबा ने बोला ये सब कुछ कैसे है? कहते दूसरी ड्रेस तो धोने में गई हुई है, मैंने धो दी है,
कल मैं पहन लूंगी, सब कुछ है जो मुझे चाहिए, एवरीथिंग इज देयर। कितनी सिंप्लिसिटी उस बच्चे की। तो बाबा को वो बोलती है कि मैं बहुत परेशान हूं एक बात से कि मैं पढ़ नहीं पाई, मैं अनपढ़ हूं। तो बाबा ने बोला तेरे को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बड़ा काम बड़ा अच्छा करती थी। बाबा ने 2 दिन पढ़ाया। तीसरे दिन बुलावा आ गया कि एक सेंटर पे बहुत जरूरत है अच्छी कन्या की। तो उन्होंने बोला इसको भेजो, ये बड़ा अच्छा कार्य करती है, सारी चीजें संभाल लेती है, कपड़े धो लेती है, फलाना ढिमका सब कुछ कर लेती है। तो कहती है बाबा मैंने आपको बोला था ना मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं है। और क्या कहती है, मुझे मरने में बड़ा इंटरेस्ट था। तो वही छोटी सी बच्ची। तो बाबा ने बोला क्यों मरना चाहती हूँ? कहती जब मैं मर जाऊंगी अगला जन्म लूंगी तो मैं पढ़ लिख जाऊं। एनीवे, ब्रह्मा बाबा ने उनको बोला आप सेंटर पर जाओ, सेवा करो और शिव बाबा को बोलो मुझे पढ़ाओ। वो कहती है मैं सुबह उठती थी अमृत वेले, बाबा शिव बाबा मुझे पढ़ाते थे। उन्होंने क ख ग नहीं सिखाया, सिर्फ शब्द बताए, उनको जोड़ना सिखाया। वो सिस्टर आज इतनी सारे सेंटर्स चलाती हैं, मुरली सुनाती हैं। हमारा टीचर कौन है? भगवान है। वो भगवान है, वो इंसान नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी का असर है। और हम भी जब अपनी स्पिरिचुअल स्टेट में होते हैं, अर्थात जब आत्मिक स्थिति में होते हैं, हम भी बहुत पावरफुल बन जाते हैं। भगवान नहीं, पर हम बाप समान बनते हैं ना। तो हम ये ना सोचें कि दुनिया की पढ़ाई और बाबा की पढ़ाई और बाबा की ताकत ना, बाबा क्या करता है। तो लोग कहेंगे जादू, पर ये कौन सा जादू है? स्पिरिचुअलिटी का परमात्मा जादू। ओम शांति दी। ओम शांति मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगी जी। कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है और भक्ति है उसी का अंतर है कि विश्वास की जीत होती है। इवन रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि परमात्मा वो है जो गूंगे को बुलवा सकता है, बिना पैर वाले को चला सकता है और अनपढ़ को ज्ञानवान बना सकता है। तो आज आपने उसी चीज को, जो आपने इन दादियों का एग्जाम्पल दिया है, इसी से वो बात सच होती है कि जब आप एक्चुअल में उसकी तरफ जाते हो तो आपको वो चीज मिलती ही मिलती। इट इज जस्ट योर फेथ, सच्चा विश्वास। जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे से पढ़े लिखों को मात कर दे। और मैंने तो पढ़े लिखों से भी पढ़े लिखों को ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए देखा है, कि जो ये ज्ञान की लगता है कि क्या ये क्या कर रहे हैं, ये क्या ये पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दुनिया की पढ़ाई पढ़ी है, असल पढ़ाई से तो वंचित है। और लिमिटेड, मतलब वो जो आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बात होती है ना, एकेडमिक्स में सिर्फ माहिर होना अच्छी बात है, यस, पर साथ साथ जो हमारा हैप्पीनेस क्वोशंट है उसको हमारे को डिप्लीट नहीं करना है। हमारा एफर्ट ही है ना। यस यस। अब आप देखो, आप मुरली की सिर्फ एक लाइन रिवाइज करो दिन में, कितनी भी परेशानी हो आपकी एलिवेशन की स्थिति आ जाती है, आती है ना जी जी। और दादियां देखो, सारी दादियां कितना पढ़ी, बहुत ज्यादा नहीं, जो दुनिया की पढ़ाई है उसमें ज्यादा नहीं थी। उनकी बातें सुनते हैं हम, उनकी क्लासेस सुनते हैं हम, अपने नोट्स बनाते हैं उनकी बातों को सुनकर, क्योंकि उन्होंने जो सुना उसका वो स्वरूप बने और अपने अनुभव से क्लास कराई, रट कर क्लास नहीं बनाई। ये शक्ति है जब हम उसको कर लेते हैं। करके बोलना और ऐसे बोलने में बहुत अंतर है। और जो दादी जी की बात बताई आपको, दीदी ने क्या बोला कि मैं पढ़ती हूँ, टीचर वो जो हड्डी सुख दे। तो ऐसे टीचर थे जो जहां जाते थे हर एक को सुख देते थे। जो ज्ञान में नहीं चल रही आत्मा उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डाल सकते थे ना? और दादी जी महामंडलेश्वर जो हैं, उनके सामने बैठकर बताया ना दीदी ने
इतने बड़े बड़े अरब शेख जो अपने आप को मतलब वो अपने को तो हीरो ही समझते हैं ना, बहुत वेल्दी होते हैं, उनके सामने बैठकर उनको ज्ञान दे पाना, वो उनको यूके भेजा ज्ञान सुनाने के लिए, और उनको इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता था अपनी, और जयंती दीदी उनकी बातों को ट्रांसलेट करती थी, कहते थे कोई भी क्लास ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, मुझे ज्ञानी आत्मा चाहिए, क्योंकि वो इसको समझेगी, उसने इसको अनुभव किया है, वही बता सकती है। तो जो सेंटर्स वहां खुले 137 सेंटर्स, उसके निमित्त जो दादी जी बने, कैसे बने, उनकी स्थिति क्या थी, निरंतर आत्मिक स्थिति। सबसे बड़ी बात, दादी रतन मोहिनी आज की डेट में उनको कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ ये याद है मैं आत्मा तुम आत्मा। इतनी दवाइयां खा रहे हैं कि वो यादाश्त फिनिश है, पर मैं आत्मा तुम आत्मा वो नहीं फिनिश हुआ। और उनके सामने भी बैठ जाओ, क्या अनुभव है, अलग ही है। जो फील करे वही जाने, ठीक है ना। तो क्या फायदे हैं ज्ञान स्नान के, बाबा ने क्या बताया? दीदी सदा हर्षित रहेंगे, निडर बच्चे, निडर बनेंगे, और किस हर प्रकार का संशय निकल जाएगा, और हम बच जाएंगे, है ना। हर्षित कैसे रहेंगे? क्योंकि ज्ञान हमें क्या करता है? रेखा बहन, हर्षित कैसे रहेंगे? आप भी ज्ञानी आत्मा हो, अच्छा मनन चिंतन करते हो, बताओ। हर्षित रहने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? अंदर शेष संकल्प चाहिए ना। हमारा संकल्प ही हमको खुशी देता है या दुख देता है ना। अगर मेरे अंदर अंदर सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प है तो मैं हर्षित ही रहूंगी। और दूसरा, बाबा ने बोला मायावी संग से बचेंगे। जब आप मुरली का मनन चिंतन कर लेते हो, मुरली सुन लेते हो, उसके बाद दुनिया की बातें सुनने का मन करता है, उससे फ्री हो जाते हैं ना। तो हम दुनिया के में रहते हुए, जो बाबा कहते हैं ना कमल फूल समान, उसका तरीका यही है। आप दिन में बार बार अपने आप को सोचो, एक लाइन मैंने पढ़ी मुरली की, उसका चिंतन चलता रहे, वो याद करते रहो, उसके ऊपर थोड़ा सा सोचते रहो, फिर दूसरी लाइन पढ़ लो, उसके ऊपर सोचते रहो। आप देखो, आप सारे संगों के रंग से बच जाएंगे, एक बाबा के संग के रंग में रहेंगे। और फिर ये करोगे तो डाउट्स भी ऑब्वियसली डाउट्स निकलेंगे। आपने मनन चिंतन किया, डाउट क्या कब आता है? जब हमने पूरा मनन चिंतन नहीं किया, खुद का मनन चिंतन चल गया, फिर तो कुछ डाउट भी नहीं रहेगा। और फिर मेरा मन कैसा बन जाएगा? सुमन, फ्रेग्रेंट, फुल ऑफ बाबा's ज्ञान, वर्च्यूज, राइट। गुल गुल आज बोला, गुल गुल गुल, बिल्कुल गुल गुल। तो गीत सुना ना, जाग सजनिया जाग, नवयोग आया। हमारे को ये नहीं याद रखना ये कलयुग है, कलयुग है, क्या याद रखना है? नवयोग आया कि आया। अच्छा, बाबा ने बोला ना ये नंदीगण है, बैल मुख नंदीगण, गौमुख। नंदीगण का क्या मतलब होता है? याद करें, करा हुआ है हमने यहाँ। नंदी गण मतलब पब्लिक, नंदी आनंद देने वाला, सबको आनंद देने वाला। ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान निकलता है वो हम सबको क्या देता है? आनंद। इच्छा पूर्ण करने वाला, इच्छा पूर्ण करने वाला, बिल्कुल। फिर बाबा ने आज सजनिया किस किस को बोला? दीदी सबको बोला, चाहे मेल्स हैं या फीमेल्स सभी हैं, को मेल और दोनों फीमेल। ही। और जो ज्ञान को सुनते और धारण करते हैं वो सब है। और भी बोला, साधु भी, साधु भी। क्यों? क्योंकि किसको याद कर रहे हैं? भगवान से मिलने वो भी की भगवान को मिल। तो सजनी वो भी है जो भी भगवान को जिस भी तरह से याद करे, वो क्या है?
सजनी। एक बारी एक भाई ने क्वेश्चन पूछा हमारी क्लास में दीदी से, कि कहता है कि मैं अपने आप को सजनी कैसे फील करूं, क्योंकि बॉडी तो मेल है। तो सजनी का अर्थ क्या होता है? दुनिया के रीत से देखो, कल परसों वहां पे बहनों का समर्पण हुआ था ना ओआरसी में। आपको शीतल बहन ने भेजे भी हैं लिंक्स, आप उसको पूरा देखना। मैं कल वहां गई थी, वहां पे एक भी आत्मा ऐसी नहीं थी जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए। क्या वो अलौकिक, वहां पे शादी किससे होती है? परमात्मा से, ब्राइड बाबा से, किसकी है? भगवान की। शिव बाबा। आप उसको देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी सजनी का अर्थ क्या है। सजनी जो बनती है, हमारे देश की बात करें, सजनी जो बनती है, तो वो सजनी जब बनते हैं तो क्या संकल्प होता है सजनी का साजन के लिए? दीदी बहुत प्रोटेक्टिव लगता है ना कि माए एक तो प्रोटेक्ट करेगा, तो अपने लिए क्या संकल्प चलता है कि मैं कैसी होंगी उसके लिए। वो तो मेरे लिए जो करेगा, मैं उसके लिए कैसी हूँ। टोटल समर्पण, समर्पण की स्थिति। समर्पण, वो जैसा कहेगा मैं वही वैसा करूंगी। करूंगी, मैं उसको खुशी दूंगी। ये होता है, उनके जैसे भी रीति रिवाज हैं वहां के, मैं उन पर चलूंगी, अपने घर के रीति रिवाज से नहीं करूंगी। जब मैं उस समय मैं एंड में समय जब आ जाता है, क्लैशेज हो जाते हैं क्योंकि ये कलयुग है, मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब हम सजनी बनते हैं। उस मोमेंट मेरे क्या संकल्प होते हैं, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। मैं कभी दुख नहीं आने दूंगी, वो जो कहे मेरा पूरी हर चीज समर्पण है। हाँ, वो कहेगा ये अच्छा लगता है तो मैं वही करूंगी, उसके लिए खाने को वही बनाऊंगी, वो जहां कहेगा वहां जाऊंगी। तो ये साजन जो आया वो कैसा साजन है? अब हम तो हैं, वो है निराकार आत्मा ज्योति बिंदु। वो क्या कहता है, वो हमसे क्या चाहता है, हम सजनियों से क्या चाहते हैं? वो सिर्फ प्यार चाहते हैं दीदी, भावना और बैठना। प्यार से याद करो। प्यार से याद करो। और क्या कहता है, अपनी असली वाले स्वरूप में स्थित हो जाओ। जब वो कहता है तुम आत्मा बन जाओ, उसका अर्थ क्या निकलता है कि जैसा बी योरसेल्फ, जैसे तुम आए थे वैसे रहो। वैसे बनो, जैसा मैंने तुमको भेजा था धरती पर वैसे बने रहो। कैसे आए थे हम? गुणों से सम, गुण और शक्तियों से संपन्न। और जब आए थे प्योर, बिल्कुल प्योर थे, आत्मिक स्थिति में थे, आत्मा के गुण इमर्ज थे, सबको आत्मा देखते थे, कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वैसा ही बनना, तब मैं हूं उसकी सजनी। कौन से वाली सजनी? जो उसके हाथ में हाथ देकर उसके साथ चलेगी। हाथ में हाथ देकर साथ जाती है ना सजनी, तो जो साजन भी होता है उसको बहुत प्राउडली लेकर जाता है कि ये है मेरी सजनी। प्राउडली किसको लेकर जाएगा? दुनिया में तो बोलते हैं जो सबसे ब्यूटीफुल हो तो उसको उसकी शान होती है। यहाँ पे हम ब्यूटीफुल कैसे? मन बुद्धि संस्कार, मन बुद्धि संस्कार इनसाइड। तो मैं हूं सजनी। ठीक है, 1 मिनट ये अनुभव करते हैं। मैं सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे और अपने आप को देखें, मैं परमात्मा की सबसे ब्यूटीफुल सजनी हूं, ज्योति बिंदु हूं। अपने सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न स्थिति में
माथे के बीच चमक रही हूँ। मुझे एक ही स्मृति, मैं उसकी सजनी, उसकी ब्राइड, जैसे ब्राइड अपने ब्राइड ग्रूम की ताक में होती है कि वो कब आएगा और मुझे ले जाएगा और अपने साथ बहुत प्यार से रखेगा। तो मैं भी अपने सर्व गुणों से सजी सजाई एक एक गुण को इमर्ज करें। इतनी पावरफुल लाइट मुझसे निकल रही है कि शरीर का अनुभव ही खत्म हो गया। केवल मैं सितारा हूं, बहुत सुंदर सितारा, इस ताक में हूं। मेरा साजन कब आए और मुझे ले जाए। अपनी लाइट को बहुत पावरफुल होता हुआ देखें। और अब मेरा साजन मुझे देख रहा है। ये मेरी सजनी जो मेरी वेट कर रही है, मेरे लिए शिव बाबा आए। महाज्योति अनुभव करें, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मेरे सामने। मैं उसके साथ उसकी किरणों में समाते हुए वापस चलती हूँ परम धाम। परम धाम में देखें, मैं और मेरा शिव साजन। अपनी परफेक्शन की स्टेट में अपने ऊंच से ऊंच साजन के साथ, इतना निराला जिसके जैसा कोई नहीं, जो सत्य है, सुंदर है, आनंद स्वरूप है। और अब वापस आ जाए अपने शरीर में। ओम शांति। फील किया सजनी का स्वरूप बने। बाबा के साथ सर्व संबंध है ना, तो ऐसे हमको सर्व संबंधों को अनुभव करते चलना है। ठीक है, चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने। शेयर कीजिए। बाबा ने इंश्योरेंस पॉलिसी बताई ना, कौन सी इंश्योरेंस करनी है। कौन अपने को इंश्योर करना है। मेरा बाबा। रेखा बहन ने क्या कहा। अपने को इंश्योर करना है। इंश्योर करना है, कैसे करेंगे इंश्योर। इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ देना पड़ता है ना, तो इंश्योरेंस सब कुछ समर्पण करके दीजिए। सब कुछ समर्पण करना, कंप्लीट सरेंडर। बाबा का बनना। बाबा का बनना अर्थात बाबा के नक्शे कदम पर चलना। जो कहे
सर आंखों पर, वो मैं करके रहूं श्रीमत का एक एक कदम में पालन करेंगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी मेरी एक्यूरेट होगी। इंश्योर क्या कर रहे हैं? पूरा कल्प। दीदी, बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं जो विकारी तृष्णाएं रखते हैं उनके संग से दूर रहना। संग का रंग जरूर लगता है। आप अगर कुछ थोड़ा सा भी नेगेटिव सुन लेते हो ना, आपको वो योग के अंदर आएगा। रात को सोते समय हमारे को केयरफुल रहना चाहिए, मैं कोई भी उल्टी शुल्टी बात बेडरूम में ना हो। होने लगे तो कमरे से बाहर चले जाओ, वहां जाके बात कर लो। उसकी वाइब्रेशन कमरे में फैलकर हमारे को, हमारी पूरी रात को इम्पैक्ट करती है। और क्या बोला बाबा ने? गीता के ऊपर दीदी बाबा ने फिर कहा कि गीता सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। आधा कल्प गीता की दरकार नहीं, वहां तो सिर्फ प्रारब्ध है। गीता और ये भी कहा ना कि 18 अध्याय लिख लिए हैं, पर उसमें लिए कुछ नया नहीं होता, हमें रोज कुछ नया मिलता है मिलता है। मुरली में। ये तो मुरली की खासियत ही है। चाहे वो मुरली रिपीट हुई, चाहे वो बात सेम हुई, पर बताई डिफरेंट तरीके से ना। हम आज की डेट की मूवीज तो मैं देखती नहीं, मैं बात नहीं कर रही उसी मूवीज, प्लेज, स्टोरीज, पंचतंत्र, हम जो भी सुनते रहे, हमारे को जो लेसन्स देते थे हमारे बड़े, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, वो लेसन तो एक दो ही हो, 2 4 5 ही होते हैं ना। सच बोलना है, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना है, बदतमीजी नहीं करनी है, रिस्पेक्ट से बोलना है, सॉफ्टली बोलना है, गुस्सा नहीं करना है। संघ के लिए हमारे को बोला, ये 8 10 12 15 मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे, जो भी मतलब है, ऐसे मैंने गिने तो नहीं है। पर हम कितनी स्टोरीज सुनते थे एक पॉइंट को पक्का करने के लिए। तो हमारी वैल्यूज बनी, हमारी वैल्यूज बनी, हमने सीखा, और हमारे को कई चीजें इतनी पक्की हो गई कि हमने पक्का कर लिया कि मैं ये वाला काम तो कभी नहीं करूंगी। नहीं करते, वो वैल्यूज हमारी चलती हैं। हम सब ने जो भी यहाँ पे हैं, जो जिसकी आप सबकी गारंटी है, आप कभी किसी के को चीट करोगे पैसों के लिए? नहीं करोगे। वैल्यूज हैं, चाहे दुनिया के लोग कैसे भी हों, आप वो नहीं करोगे, क्योंकि आपने वो सीख लिया बचपन में। कैसे सीखा? पेरेंट्स ने अपने एग्जाम्पल से भी सिखाया, और आपको अनेक स्टोरीज सिखाई, मनगढ़ंत स्टोरीज पेरेंट्स बना बना के हमको सिखाते थे, है ना? And every night before sleeping, our parents used to tell a story, which always had some moral. Every night. एवरी नाइट। और वो Yeah. स्टोरीज हमको आज तक याद हैं। हम शायद हमने यूज की अपने बच्चों पर। तो बाबा जब आता है, वो भगवान है, वो भी तो हमको अलग अलग एंटरटेनिंग तरीके से सिखा रहा है। मैं क्यों बोल रही हूँ? कल की क्लास में अब किसी ने बोला, क्लास में सूरज भाई आए थे ना, कि वही बातें तो सुनते हैं, तो वही बातें आपने सीखी नहीं, तभी तो वो वही रोज सुना रहा है। उसने बोला आत्मा बन जाओ, बने हम? नहीं बने। वो इसीलिए तो वो हमारे को अलग तरीकों से सिखाता है। और अगर हम देखें उसकी एक एक बात को, हम देखने लगे, बहुत सारी बातें हैं जिनका अभी हमारे को अंदाजा नहीं है। जो बाबा कहते हैं ना, मेरा ज्ञान कैसा है, सागर को शाही, है ना, और धरती को पेपर, और वृक्षों को क्या कलम बना, खत्म नहीं होने वाला। इतना विश्लेषण एक एक बात पर हो सकता है। फिर हाफ कास्ट क्या होता है? सच्चा बनेंगे तो नशा चढ़ेगा, बाबा के साथ सच्चा होगा। और एक बात और जो आज दीदी ने बहुत बोली, हम सबको सेंटर पर जाना चाहिए।
ठीक है, जो जो आप में से सेंटर पे बिल्कुल नहीं जाते, आज अपने आप को बोल दो, मेरे को पूछ लो कहाँ जाना है, आई कैन टेल यू एग्जैक्टली वेयर टू गो, और जो जो मेरे लिए पॉसिबल है मैं खुद आपको लेके जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि जब आप जाओगे तो उसकी इंपॉर्टेंस का हमको अनुभव होगा। जैसे कहते हैं ना, हम हॉलिडे पे गए, हवा पानी बदला तो हम रिफ्रेश हो गए। आपको हवा पानी आपके घर के बगल में मिल रहा है, उसको लो। वहां जाते हैं, वहां की टोली खाते हैं, दीदी की दृष्टि लेते हैं, बहुत कुछ होता है ना। आफ्टर ऑल सेंटर बना किस लिए? वो क्या है? बाबा का घर, मेरे पिता का घर। इसमें नहीं जाएंगे तो क्या होएगा ना, जो पोल्यूटेड हवा है उससे बच जाएंगे। ठीक है, दीदी संगठन में जो योग करते हैं उसका भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल, उसका भी फर्क पड़ता है। अच्छा, वरदान क्या है? ठीक है, वरदान है दीदी, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। हंस किसको कहते हैं? सोन। तो हंस की क्या क्या विशेषताएं हमने करी, पता है सबको, पर फिर भी क्या विशेषता है हंस की? दूध पानी अलग कर देता है दीदी, मोती परखने की शक्ति, मोती चुभता है मोती पत्थरों चुभता के है, बीच में। गुणग्राही दृष्टि होती है, परखने की शक्ति होती है। और ये क्यों होती है उसमें? क्योंकि पवित्र है। होली बोला ना, मीन्स पवित्र है। जितना पवित्र उतनी ये क्षमता। पवित्रता के बिना मैं गुणग्राही दृष्टि नहीं रख सकती, मुझे तो फिर फ्लॉज ही नजर आएंगे। अगर अपवित्र संकल्प चल रहे हैं तो सामने कुछ चीज सीन चल रहा है, मेरे को परखने की शक्ति कहाँ आएगी? मैं उसके अंदर उसको देख ही नहीं पाऊंगी, मैं तो अपने अपवित्र संकल्पों में ही बैठी रह जाऊंगी। और अपवित्र संकल्प कैसे होते हैं? कितनी स्पीड से चलते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, ज्यादा ज्यादा आते हैं, फिर हम क्या कहते हैं? कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना? तो माना हंस बनना मतलब संपूर्ण पवित्र बनना। अच्छा, अब बताओ, संपूर्ण पवित्र को थोड़ा और डीप लेते हैं। बाबा ने बोला तन मन दिल, और आप हम सबको पता है जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। तो जब अन्न पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, शुद्धि से खाया होगा, तो क्या होगा? तो हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे। और दिल, अब आत्मा का दिल क्या है? आत्मा का दिल किसको कहेंगे? भावना। जो मेरी वृत्ति है, जो मेरी भावनाएं हैं, अपने आप। दीदी आप म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही। सॉरी, आप म्यूट हो गया दीदी। अब तो मैंने कर लिया अनम्यूट। नाउ यू कैन हियर मी। जी दीदी। जी दीदी। अपने आप को चेक करना मेरी फीलिंग कैसी रही जनरली। अगर मेरे अंदर हलचल आई, चेक करो कहाँ इम्प्योर हूं। जितनी प्योरिटी की भावना रहेगी तो उतना मीन्स मैं श्रेष्ठता को प्राप्त कर रही। ये जरूर चेकिंग करनी चाहिए अपने चार्ट में। ठीक है, तो माना प्योरिटी मीन्स एक भी अशुभ संकल्प किसी के लिए भी कभी ना हो। अब हम जैसे मोटे रूप से तो नहीं करते, पर सूक्ष्म रूप से कैसे इम्प्योर संकल्प आ जाते हैं हमको?
दीदी आ जाता है, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों हुआ। ये ऐसा क्यों है, और ऐसे नहीं आता इसके साथ होगा तो पता चलेगा, हाँ, या वाई विद मी ओनली, या ये वाई विद बहुत मी, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे आपकी बनती नहीं है, जिसकी आप अवगुणी देखते रहे हो, तो उसके साथ कुछ उल्टा होता है ना, इसके साथ तो होना ही था, इसको अपने किया का मिल रहा है। दीदी जब कोई हमें गलत समझता है तब भी थोड़ा आता है, हाँ, नॉट अंडरस्टैंडिंग। ऑल्सो इसके लिए हम ऐसे शुद्ध संकल्प या कैसे कर सकते हैं, हाँ, इसके लिए शुभ भावना कैसे कर सकते हैं। मेरे को इसमें एक भी अच्छाई नहीं नजर आ रही। इस तरह की बातें होती हैं, अपनी चेकिंग करनी चाहिए। हमने किसी छोटी मोटी चीज को बिना ऐसे कर दिया ना, चेकिंग। हमारी दादियां, एक मतलब उनके चेहरे पर कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन वॉज नॉन एक्सिस्टेंट। उन्होंने अपने ऊपर काम किया। मैं फिर उसी को रिपीट करूंगी, आत्मिक स्थिति सबसे ज्यादा मदद करती है। इट हेल्प्स मी टू बी डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट इज गोइंग ऑन। फिर ये मुंह बनाना, किसी के ऊपर कमेंट बांधना या किसी के लिए जजमेंटल होना हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और फिर जो सब कुछ सहन करते हैं इस समय, वो शहंशाह बनते हैं। समय की इंपॉर्टेंस, सहन करने की इंपॉर्टेंस। समय चढ़ती कला का, मैं किसी के लिए भी इतना सा भी ऊपर नीचे संकल्प ना चलाऊं। कल मैं वहां बैठी थी तो एक कोई थी बहन, वो वाइट ड्रेस में, मतलब बीके है, बैज भी लगाया हुआ है, और प्रोग्राम चल रहा है, हमारे सामने दो खड़े हो गए और हमको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो मेरे साथ जो सिस्टर थी उसने रिक्वेस्ट की, आप या तो बैठ जाएं या आप, आपने जाना है तो आप चले जाएं। तो उनका आंसर आया, आप उठ के आप उधर, आप उस तरफ हो जाओ, हमारे को क्यों बोल रहे हो। एक तरह से देखा जाए तो सामने जब सीट पे बैठने का जगह है, वहां पे तो खड़े तो नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर एक सेकंड को संकल्प उठा कि मतलब ये बीके होके ऐसे कैसे सोच सकते हैं। देन आई करेक्टेड माई सेल्फ, मैं हाउ कैन आई थिंक लाइक दिस। जिस भी वजह से वो सोच रहे हैं वो जाने, मेरे को क्या है उससे, मैं हो जाऊं ना उधर। उनको सिखाने के लिए तो नहीं बैठी हूँ। तो आज स्लोगन बिल्कुल आप वो होता है कि सहन हाँ, करना ही करना है, सब कुछ सहन करना है। बड़ी बात नहीं थी, मैं सूक्ष्म चेकिंग की बात कर रही हूँ। ये भी इम्प्योर संकल्प है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे को ऐसे हैं, बन रहे हैं, बने थोड़े हैं, तो चलना है। ठीक है, तो आज का होमवर्क आत्मिक स्थिति के साथ साथ आप क्या लेना चाहते हैं, आज थोड़ा सा शेयर करो कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, प्लीज शेयर करो। हमने जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें से ले सकते हैं, या आपको कोई और भी अच्छा लगा होगा वो बता सकते। हर्षित, हर्षित रहना दीदी। और हर्षित रहने का तरीका क्या है, वो करना पड़ेगा ना, नहीं तो हर्षित कैसे रहोगे। हाँ, दीदी श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प लाने मन में, जब श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो हमारी मनोस्थिति भी अच्छी होगी। अच्छा, शेष संकल्प का भी क्या मेथड है, मुरली का कोई पॉइंट, मनन चिंतन। मनन चिंतन, ठीक है, ये भी ले सकते हैं हम आज के लिए। और कोई और सब शेयर करें, जो आपको अच्छा लगा वो आपके लिए। दीदी जाग से जनिया जाग, सतयुग आ रहा है तो परमात्मा कह रहे हैं सत्य को पुरुषार्थ याद करो। करो, ओके, पुरुषार्थ करो, उससे भी हर्षित रहेंगे, बिल्कुल। और निडर, निडर रहना, और निडर के लिए क्या बोला सुषमा में, जैसे बाबा निडर हैं बच्चों को भी निडर निडर बनना है।
जब आपने ज्वाइन किया, ये वाला पॉइंट हमने कर लिया था, निडर बनने के लिए बाबा ने बोला साक्षी, अपने आप साक्षी को रहकर डिटैच, मतलब आत्मिक स्थिति को जितना करेंगे निडर, सामने कुछ भी हो रहा है माना मैं तो बाबा के साथ हूँ, बाबा ने मुझे पकड़ा हुआ है, बाबा की सजनी बनी हुई हूं मैं। आज जब हम सजनी बने ना, सजनी बनकर प्रोटेक्शन की शील्ड में रहना। और कोई शेयर करे प्लीज। दीदी मायावी लोगों के संग से बचना है। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और संग, मेरे सामने वो आ गया तो कैसे बचेंगे? होली हंस की तरह। होली हंस की तरह अपने आप को आत्मा समझ बाबा की छत्र छाया में क्विकली आ जाओ। उसकी बातों की को ऊपर अटेंशन देने के बजाय अपने आप को डिटैच कर लो। जी, और कोई शेयर करेगा? हाँ जी मंजू बहन। दीदी सूक्ष्म चेकिंग, जैसे आपने कहा है कि पूरे दिन अपनी चेकिंग करते रहो कि कहीं बिल्कुल गड़बड़ तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। और चलिए फिर अंतमति सो गति, अंतमति सुगति मतलब याद में रहना। बहुकाल का अभ्यास। बहुकाल का अभ्यास किसका? याद का, बाबा याद। को साथ रखना। ठीक है, तो जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा आप वो ले सकते हैं, बट आपको दे देंगे पॉइंट, ताकि ये ना हो हम सोचते ही रह जाएं कि आज करना क्या था। एक तो आत्मिक स्थिति का आप डालोगे सविता, एंड दूसरा हम डाल लेते हैं कि मुरली को बोला गया कम से कम 2 बार, आप मुरली के एक एक पॉइंट को लेकर अलग अलग भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, उसको बार बार उसको याद करते हैं, उसका अपना मनन चिंतन रखना, दिन में चलता रहे। ठीक है, दीदी मुरली का मतलब जो मुरली आती है वो पढ़नी है या हाँ मुरली यही सेम मुरली। अब जैसे पॉइंट्स, जैसे कुमकुम बहन डालती हैं मेन पॉइंट्स, हाँ आप उसको ले सकते हो, वो तो कुमकुम बहन, रेणु बहन मेन पॉइंट्स रेणु बहन डालती हैं। आप वो ले लो। नहीं तो जैसे कुमकुम बहन और सुषमा बहन टाइटल्स डालते हैं ना दोनों, हमारे टाइटल और बाबा के टाइटल, बाबा का एक टाइटल लेके उसके ऊपर चिंतन करो। बाबा ने बोला मैं गाइड, कैसे मैं गाइड, बस उसी का चिंतन करते रहो। अब बाबा ने हमारे को बोला खुश नसीब बच्चे, मैं खुश नसीब क्यों हूं, इसके ऊपर चिंतन कर लो। कोई भी पॉइंट ले लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ओम शांति रितु बहन। दीदी मैं स्वमान जो मुरली से निकलते हैं मैं वो डाल दिया करूंगी। वंडरफुल, थैंक यू। जरूर डालो, रोज डालो रितु बहन, दैट विल बी अ वेरी बिग हेल्प फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ अस। और जो स्वमान डालेगा ना उसकी तो मुरली पूरी रिवाइज हो जाएगी, है ना। जो होमवर्क करेगा वो तो उसकी रिवीजन पक्की हो जाएगी। चलिए योग करें अभी। तो आज जो सजनी वाला हमने योग किया, धीरेन भाई तो उसको निकाल के आपके लिए डाल ही देते हैं, हमारे लिए इजी कर देते हैं। और अभी भी हम करेंगे, आप सजनी वाले को नुमा शाम में करो। और थोड़ा सा हमने सुना, हमारे को थोड़ा टेंशन आ गया, फिर अपना करो। ठीक है, चलिए अभी हम करते हैं, मैं होली हंस हूं, इस समान में टिकेंगे। मैं सच्चा होली हंस माथे के बीच चमक रहा हूं। मैं सच्चा होली हंस, अपने आप को देखें, अपने सत्य स्वरूप में टिकने वाला, निरंतर आत्मिक स्थिति में रहकर गुणग्राही दृष्टि, सभी के गुणों को देखने वाला, एक पिता की याद में, एक साजन, एक पिता, एक माशूक की याद में रहने वाला, याद में रहकर अपनी परख शक्ति को बढ़ाने वाला,
मैं संपूर्ण पवित्र होली हंस हूँ। सफेद वस्त्रधारी अर्थात मेरा मन बुद्धि स्वच्छ बेदाग, ऐसे मन बुद्धि को क्लियर साफ रख कर साहिब को राजी करने वाला होली हंस हूँ। पवित्रता के प्रकाश से संपन्न हूँ। मुझसे प्रकाश निकल निकल कर पूरे शरीर को भी प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं आत्मा लाइट, मेरा शरीर भी लाइट का, और अब और चलते हैं सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। बाबा ने वरदान दिया, सच्चे होली हंस पर बाबा की पवित्र दृष्टि मुझे संपूर्ण पवित्र होने की महसूसता दिला रही है। बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे को टच किया और मैं बिंदु बनकर और चली परम धाम। शिव बाबा शिव साजन की किरणों के नीचे जो कुछ बचा कुचा इम्प्योर है वो भी बाबा की किरणों से नष्ट हो रहा है। मैं आत्मा लाइट, मन से भी लाइट, और लाइट मेरा पिता। और अब यहां से आप नीचे आ जाएं, वापस अपने शरीर में। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। और जो पवित्रता की शक्ति मिली उसे अपने पूरे शरीर में फैलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वो जो दोनों लिंक्स भेजे हैं ना शीतल बहन ने, मैं दोबारा रीसेंड कर दूंगी, उनको जरूर देखना, आपको समझ आएगा अलौकिक विवाह क्या होता है। जिस आपने देखा सुषमा बहन? जी मैंने देखा, वो सभी का करते हैं जो समर्पण होते हैं, सभी जो ORC में रहती हैं सिस्टर्स। देखो वो 5 years का ट्रायल होता है, उसके बाद समर्पण होता है। ठीक है जी, इट वाज रियली डिवाइन, वेरी डिवाइन, वेरी डिवाइन। इवन आई आल्सो आई वॉच्ड। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी।